भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया। दरअसल नवी मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान शरद पवार ने कहा कि हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ही मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए यह अरेंजमेंट किया गया होगा। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी है। 10 अतिरिक्त CRPF जवान पवार की सुरक्षा में अब तैनात किए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी किया था। पूरा माजरा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किसे Z+ सिक्योरिटी दी जाती है और कौन देता है ये सिक्योरिटी। बता दें कि देश के सम्मानित लोगों और नेताओं को जान का खतरा होने पर उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। ये सुरक्षा मिनिस्टर को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। इसके बाद सरकार खुफिया एजेंसीज के जरिए खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में तय करती है कि संबंधित लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस के साथ साथ कई एजेंसी VIP और VVIP को सिक्योरिटी कवर दे रही है। इनमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG, NSG, ITBP और CRPF शामिल हैं। हालांकि खास लोगों की सुरक्षा का जिम्मा NSG के कंधों पर ही होता है, लेकिन जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी लेने वालों की संख्या बढ़ी है उसे देखते हुए CISF को भी ये काम सौंपा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, जिसका कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। यहां अक्टूबर 2024 से चुनाव हो सकते हैं। महाविकास अघाड़ी का CM फेज को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पवार साहब जिसका नाम तय करेंगे उसका मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर जीती। गठबंधन की सहयोगी NCP अजीत पवार गुट ने 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13, शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत दर्ज करी, जबकि NCP शरद पवार ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। सांगली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और OBC समुदाय के बीच काफी तनाव है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनावों में शरद पवार के मूवमेंट को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। एक रिपोर्ट के माने तो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के आंकलन की समीक्षा में 83 साल के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को उच्चतम यानी Z+ श्रेणी के सशस्त्र VIP सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF को पवार को भी Z+ सुरक्षा कवर करने को कहा है। हालांकि शरद पवार ने इसको सियासत से जोड़ दिया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।